चाहूँगा कि अगर यहाँ पर जिन लोगों को पढ़ने में रुचि हो तो रामराज नाम की मेरी एक किताब है, उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है, तो समय निकालकर उसको पढ़िएगा। और मेरा ये विश्वास है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे जब आप, तो अगर आप परमात्मा श्री राम के प्रेम में होंगे तो आप उनके महाप्रेम में पड़ जाएंगे। यदि आप उनसे सिर्फ मित्रता का भाव रख रहे होंगे तो फिर आप उनके परम प्रेम में पड़ जाएंगे। यदि आप उनका आदर करते होंगे तो फिर आप उनके परम आदर में पड़ जाएंगे। तो जो परमात्मा श्री राम का जो पूरा काल चरित्र है उसको पूज्य भगवान गुरुदेव भगवान की कृपा से कहीं ना कहीं वो रामराज में लिखा है, तो आप लोग पढ़िएगा, वो आपको मिल जाएगी अमेजोन के ऊपर। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो किताब कहीं ना कहीं वो रामराज आपके चरित्र को, चिंतन को सहलाने का काम करेगी और आनंद देने का काम करेगी। तो उसमें एक जगह बात आती है जहाँ पे पूज्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से जब लक्ष्मण जी का वार्तालाप पंचवटी के बीच में हो रहा है तो उस समय वो बताते हैं कि मृत्यु और मोक्ष में अंतर होता है। बोले मृत्यु क्या है? बोले कि हमारी इच्छाएं बची रहें और सांसें समाप्त हो जाएं, यह घटना मृत्यु कहलाती है। लेकिन जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएं और सांसें बची रहें, यह अवस्था मोक्ष कहलाती है। बोले मोक्ष जो है वो मृत्यु के पश्चात प्राप्त सबसे बड़े बल्लेबाज है। क्यों? क्योंकि हमें उनकी वो इनिंग्स याद है और वो विनर याद है कि अगर आउट भी होके गया है तो लोगों ने, बॉलर ने सेलिब्रेट किया है कि सचिन को हमने आउट कर दिया। कारण क्या था? कारण ये था कि साहब हम एक ऐसे, उन्होंने कि आते ही साथ पहले मैचों में उन्होंने, जिन लोगों ने पहले मैचों में शतकें ठोकी हैं वो उनके करियर ज्यादा लंबे नहीं चले, लेकिन पता लगा कि जो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए उनके करियर्स की नामोहर आज की तारीख में। तो तात्पर्य मेरा यही है कि आप उनकी कभी असफलता को सेलिब्रेट करने देखें। एक बार हमारे मित्र थे डॉक्टर साहब, स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय चुनाव होते थे और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ डिवाइड नहीं हुआ था, उस समय एक था, हम स्कूल में थे, उनका बड़ा मन था चुनाव लड़ने का, हार गए चुनाव, डिप्रेस हो गए। हम कहा तुम क्यों डिप्रेस? बोले यार हमें जुलूस निकालना था। जीतना किस लिए था? उन्हें जुलूस निकालना था। तो हमने कहा चलो आज से हम एक नई परंपरा की शुरुआत करते हैं, अपन हारे अपन जीते वाले से बड़ा जुलूस निकालेंगे हारने का। और साहब हम लोगों ने 1,000 बच्चे जोड़े और इतना ढोल धमाके बजाए कि लोगों को जो जीता था उसका जुलूस फीका पड़ गया, उसको वो आदमी याद हो गया जो हारा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमने हार सेलिब्रेट की। यार हार भी सेलिब्रेट करते हैं, आतिशबाजी हो रही है, बिल्कुल रंग गुलाल हो रहा है, ढोल धमाके हो रहे हैं, नाच रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, तो लोगों को वो याद नहीं है कि उस साल कौन अध्यक्ष बना था। लेकिन लोगों को वो व्यक्ति आज भी याद है कि यार वो जो जुलूस था वैसा ऐतिहासिक जुलूस हमने आज तक नहीं देखा। तो मेरा ये मानना है कि अपने बच्चों की, अपने साथियों की, अपने मित्रों की हार को भी सम्मान देना सीखिए, सेलिब्रेट करना सीखिए।